जय मसीह। ये वीडियो जो है बहुत ही चौंकाने वाला है आपको कि ये जो डिजिटल दौर है इसमें आपको कितनी सावधानी से रहना है और जो भी वचन आप सुनते हैं ऑनलाइन, चाहे वो यूट्यूब में हो, सोशल मीडिया में हो, उसको आप किस तरह से परखना चाहिए, वचन में एग्जामाइन करना चाहिए। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल रहेगा। तो आइए हम ये वीडियो को पहले देखें, उसके बाद में मैं इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन भी आपको बताऊंगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, तलवार चलवाने आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बाइबल में मत्ती 10:34 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। दोस्तों, आप यह जानते ही होंगे कि आज हमारे दूसरे धर्मों के भाई बहन जिन्हें बाइबल का और परमेश्वर के वचनों का पूरा ज्ञान नहीं है, वह प्रभु यीशु जी के बोले हुए इस वचन को उठाकर इसे मिसक्योट करते हैं, यानी कि इसे अपने मन और सोच के मुताबिक इसका इस्तेमाल करके लोगों को बताते हैं कि देखो प्रभु यीशु ने बाइबल में क्या कहा है। लेकिन इसके आगे और पीछे के प्रभु के द्वारा बोले गए वचनों को वह इग्नोर कर देते हैं, जो कि मत्ती की चैप्टर 10 में वर्स नंबर 35 से 37 तक, जिसमें यह भी बताया गया है कि प्रभु ने कहा, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सांस से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं। लेकिन दोस्तों, जिसमें बुद्धि और समझ हो वही इसे समझ सकता है। दोस्तों, हमारे सामने एक हिंदू धर्म के प्रचारक जिनका नाम आचार्य प्रशांत है, आप भी उन्हें जानते ही होंगे। उनकी एक वीडियो क्लिप हमारे सामने आई है जिसमें उन्होंने इस बाइबल की वर्स को इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि इस वर्स को मिसक्वेट करने वालों को भी उसे देखकर और सुनकर आंखें खुली रह जाएंगी कि कैसे एक हिंदू धर्म के प्रचारक को बाइबल का इतना ज्ञान है, क्योंकि वह पढ़े लिखे हुए हाईली एजुकेटेड पर्सन है। जिसकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप को मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ताकि इसको लेकर कोई भी कॉपीराइट का इशू ना हो, इसलिए मैं आपको इसकी छोटी ही वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। एक प्रकाश से पहला प्रश्न कह रहे हैं कि जीसस का कथन है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। तो पूछ रहे हैं अभिषेक कि जीसस के ऐसा कहने का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, इसकी पूरी वीडियो क्लिप का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से इसे देख लेना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन आचार्य जी ने इसमें बताया है कि इंसान को पहले खुद से और फिर दूसरों से जोड़ने के लिए इन नामों और सामाजिक परतों को हटाना होगा। वे यह भी बताते हैं कि असली संबंध तब बनते हैं जब हम दूसरे व्यक्ति को उसके नाम और पहचान से परे देख पाते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की चेतना को मुक्त करना आवश्यक है ताकि वह अपने और दूसरों के साथ सच्चे संबंध बना सके। प्राकृतिक और सामाजिक परतों से अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए संबंधों की जगड़ से बाहर आना अनिवार्य है। तो आइए हम इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन देखें। वर्स 34 यानी कि मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 34 से लेकर 37:8 को इंटरप्रेट करने से पहले आपको वर्स 16 से पढ़ के आना होगा, तो जाके आपको इसका संदर्भ पता चलता है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट। यहाँ में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सुसमाचार का प्रचार के लिए भेज रहे हैं, यानी कि अपने चेलों से वो बात कर रहे हैं कि आने वाले जो समय में या आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ में आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो इस संदर्भ में वो बात करते हुए कह रहे हैं कि बिहोल्ड आई एम सेंडिंग यू आउट एज शिप इन द मिड्स ऑफ वुल्व्स, सो बी वाइज एज सर्पेंट्स एंड इनोसेंट एज डोव्स। तो यहाँ में एक अच्छा सा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि बिब्लिकल लैंग्वेज जो है लिटरल भी होता है, फिगरेटिव भी होता है। तो यहाँ में फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है। शिप, वुल्व्स एंड सर्पेंट्स, डॉब्स, ये सारे फिगरेटिव लैंग्वेज है। तो मेटाफोरिकली
प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या होगा और क्या एक्सपीरियंस रहेगा आपका। आप तो एक सीप के समान हो, भेड़ियों के बीच में जा रहे हो, तो इसलिए आप ज्ञानी हो जाओ, वक्त को समझो, हालात परिस्थिति को समझो, और इसी प्रकार से आप नीचे आते जाओगे तो यहाँ में ये बात भी कहा गया है कि आपको पकड़वाया जाएगा। यहाँ पर जैसे वर्स 21 में कह रहा है, ब्रदर विल डिलीवर ब्रदर ओवर टू डेथ एंड द फादर हिज चाइल्ड, एंड चिल्ड्रन विल राइज अगेंस्ट पेरेंट्स एंड हैव them put to death, and you will be hated by all for my name's sake. तो यहाँ में वचन बता रहा है कि देखो परसिक्यूशन जो है बाहर में भी है, वो है, लेकिन घर के अंदर में भी परसिक्यूशन आपको झेलना पड़ेगा। मेरे प्रति अगर आप वफादार होगे, मेरे वचन को आप विश्वास करके सुसमाचार का प्रचार करोगे, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि ये आपके लिए तकलीफ़दायक होगा। फिर भी जो अंत तक वफादार रहेगा, यहाँ पर वचन कह रहा है अंत तक जो वफादार रहेगा उसे इनाम मिलेगा। और यहाँ पर फिर वचन कह रहा है कि तो ये संदर्भ है, वचन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और आप आइए वर्स 34 में, डू नॉट थिंक दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई हैव नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड। ये ना समझो कि मैं शांति के लिए आया हूँ इस संसार में, बल्कि मैं तो तलवार चलाने आया हूँ। तो अभी यहाँ में ये जो तलवार है, इट्स नॉट लिटरल तलवार, ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। फिर से अब यहाँ में क्या कह रहे हैं प्रभु कि देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जाननी है कि प्रभु शांति के राजकुमार है, इज द प्रिंस ऑफ पीस। यहाँ में जो शांति की बात कर रहे हैं, इसे आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना है, यानी कि आपको इस संसार में वो शांति का जो परिभाषा है इस दुनिया के लोग जो कहते हैं, उसको नहीं कह रहे हैं, यानी कि वो शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवीजन होगा। तलवार है, तलवार क्या है? वो नेचर है गॉस्पेल का, वो नेचर है कि वो अलग करेगा आपको, और उसे आपको अलग करेगा इस दुनिया से, आपके परिवार से भी। क्योंकि अंधकार जो है ज्योति से नफरत करेगा, अधर्म जो है धर्म से नफरत करेगा, पवित्रता को अपवित्रता नफरत करेगा। जो परमेश्वर से है और जो इस संसार से है, उन दोनों में फ़र्क होगा। तो इसलिए जो गॉस्पेल को विश्वास करेगा, ऑटोमेटिकली जो विश्वास नहीं करते उनके बीच में एक डिवीज़न आ जाएगा। तो ये अच्छा सा उदाहरण जो है, और आपको अपने आसपास भी देखने को मिलता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले और जो उनको विश्वास नहीं करने वाले के बीच में कई बार ऐसे दरारें आ जाती है। मतलब इसी डिवाइसिव नेचर ऑफ द गॉस्पेल के ऊपर में बात हो रही है हमें, या हमें लिटरल तलवार चलाने की या हिंसा की कोई ऐसी बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो इसको आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो फिर से आप यहाँ पर देखोगे, फॉर आई हैव कम टू सेट ए मैन अगेंस्ट हिज फादर एंड ए डॉटर अगेंस्ट हर मदर एंड ए daughter in law against her mother in law, and a person's enemy will be those of his own household. तो यहाँ में वचन कह रहा है, आपके घर वाले ही आपके विरोध हो जाएंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उनको अपना जीवन देकर आप उनके पीछे चलते हैं, तो जो गैर मसीही है, जो विश्वास नहीं करते, जो आपके परिवार से भी हो सकते, वो आपके विरोध में हो जाएंगे, आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है दिन आपके आस पड़ोस में। इवन
मेरे ही एक मित्र जो असम के मूल निवासी हैं, वो हिंदू परिवार से हैं, और उन्होंने जैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, उसके बाद से उनका घर परिवार उनके विरोध हो गए। आज से 15 साल पहले ही उनको उनके घर से निकाल दिया गया। आज तक वो घर नहीं गए, और उनके सारे भाई उनके खिलाफ हो गए, उनके परिवार उनके खिलाफ हो गए। तो ये है, आप देखेंगे आसपास, तो यही बात जो है प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं। तो जो ये इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो ये आचार्य प्रशांत और ये जो भाई कह रहा है, वो बिल्कुल भी आसपास नहीं आता। असल मतलब कुछ और है प्रभु का कहने का, और ये मतलब ये है। तो फिर से whoever loves his father, यानी कि देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हमारा वफादारी, हमारा प्रेम सबसे ज़्यादा प्रभु के प्रति हो। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो कि नहीं, मेरे खिलाफ में हो गए, अभी प्रभु को छोड़ना होगा और मेरे परिवार को चुनना होगा, मेरे भाई बंधु को चुनना होगा, अगर ऐसा करके आप प्रभु को छोड़ देते हैं, तो प्रभु कह रहे हैं वो मेरे योग्य नहीं है, मुझे सर्वप्रथम रखना है। तो यहाँ में एक बात समझनी है आपको, यहाँ में प्रभु ये नहीं कह रहे कि आपको इरेस्पॉन्सिबल होना है, परिवार को त्याग देना है, छोड़ देना है। नो, दैट्स नॉट व्हाट द लॉर्ड इज मीनिंग हियर। व्हेन इट कम्स टू, मतलब जब आपका विश्वास का बात आता है, जब प्रभु के पीछे चलने की बात आती है, तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसमें आप अपने परिवार भी आपके खिलाफ हो जाए तो आपको प्रभु के पीछे चलना है। लेकिन जो आपका जिम्मेदारी है, जो आपका कर्तव्य है परिवार के प्रति, वो बना रहेगा। लेकिन प्रभु के प्रति वफादारी जो है, आपको उनको चुनकर सिद्ध करना होता है। चाहे दुख कष्ट, चाहे परसिक्यूशन को सह के उनके पीछे चलना होगा। ऐसे परिस्थिति भी आते हैं। तो यही बात प्रभु हमें बता रहे। तो जो कोई, अब यहाँ में बता रहे हैं, जो कोई अपना क्रॉस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं आता, तो वो मेरे योग्य नहीं। यानी कि whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me। तो यहाँ में फिर से ये जो है क्रॉस जो है, फिगरेटिवली प्रभु कह रहे हैं, क्रॉस कोई बहुत ही उस जमाने में जब प्रभु ये क्रॉस की बात करें, आज हमारे लिए ये ऑनर, इज्जत और बहुत ही बड़ा ये चिन्ह है क्रॉस जो है। लेकिन उस ज़माने में ये क्रॉस जो है शर्म, डेथ, टॉर्चर, इसको रिप्रेजेंट करता था। तो प्रभु ये कह रहे हैं कि चलो अपना क्रॉस को उठाओ, परसिक्यूशन को सहो, आपके परिवार आपके विरोध हो जाएगा, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करो और मेरे पीछे हो लो। तो एब्सोल्यूट सरेंडर, सबमिशन एंड उनके पीछे चलना, उसके लिए चाहे आपको दुख कष्ट उठाना पड़े तो भी आप उठा के चलो, परिवार खिलाफ हो जाए तो भी आप मेरे पीछे हो लो। तब जाके कॉन्सिक्वेंटली आपको क्या बोल रहा है कि वचन, whoever finds his life will lose it and whoever loses his life for my sake will find it। देखिए यहाँ में बहुत ही सुंदर से वचन कह रहा है, जो भी अपना जीवन को बचाना चाहेगा, यानी कि परसिक्यूशन से बचने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, अपने परिवार के साथ में रहने के लिए प्रभु को त्याग देगा, अपने परिवार को ज़्यादा, प्रभु से ज़्यादा प्रेम करेगा और प्रभु को छोड़ देगा उनके दबाव, उनके ब्लैकमेलिंग में आके, तो वो अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अनंत काल का जीवन को खो देगा, स्वर्ग राज को खो देगा, अपना इनाम को खो देगा। लेकिन जो वफादार रहेगा, प्रभु को नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए उसका जान भी क्यों ना चले जाए, तो वो अनंत काल का जीवन को पाएगा। तो ये वचन प्लेन है, आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना है और लैंग्वेज को थोड़ा समझना है ना। ये चेतना को जगाना, ये रिश्ते नाते, ये हिंदू फिलोसफी वचन में ज़बरदस्ती घुसा रहे, और ये भाई भी उसको सही पढ़े लिखे आदमी है ये के उनको
बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जो गैर मसीही है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाए हैं, जिन्होंने प्रभु को अभी तक नहीं पाया, जो बॉर्न अगेन नहीं है, जो रीजेनरेट नहीं हुए हैं, वो प्रभु के वचन को कभी भी पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। अगर वो समझ लेते तो वो विश्वास में आ जाते, वो नहीं समझते। और जो मसीह भाई बहन हैं, उन्हें भी वचन पे मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी इंटरप्रेट कर दे, वो ये सही है कह के। और ये भाई को शिवम कुमार या क्या नाम था इसका पता नहीं, इसका 3 लाख सब्सक्राइबर है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होना है, क्योंकि आप वचन पे अगर आप पढ़ो तो पता चलता है कि जो प्रचारक है, जो शिक्षक है, उनके ऊपर में जो जजमेंट है वो बहुत सीवियर होगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन को हमें लाइटली हैंडल नहीं करना। तो इसलिए आप भी ध्यान रखिए, आप ऑनलाइन किससे सुनते हैं परमेश्वर का वचन, क्या वो सही इंटरप्रेट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन इंटरप्रेट करने के लिए आपको बाइबल कॉलेज जाना है, प्रोफेशनली ट्रेन एजुकेट होना है, BTH, MD, MTH, PhD करके तब जाके परमेश्वर का वचन का प्रचार करे या शिक्षा दे। ऐसा नहीं, वचन हमें आज्ञा देता है, हम में से हर कोई को परमेश्वर का वचन का प्रचार करना चाहिए, ये आज्ञा है। लेकिन हमें मेहनत करनी है वचन पे समझने के लिए। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के आधी अधूरी ज्ञान के साथ में हम कुछ भी प्रचार करें, कुछ भी बोल दे, या किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसको विश्वास कर ले। हमें खुद भी वचन को पढ़ के देखना है क्या वो सही है या नहीं। तो यहाँ में मेरा कोई मेल इंटेंशन नहीं है कि इस भाई के ऊपर में या उस हिंदू धर्मगुरु फिलोसोफर के ऊपर में, वो अपने फील्ड में ज्ञानी होंगे, अपने एरिया में एक्सपर्ट होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बाइबल वो लोग नहीं समझ पाएंगे। और ये भाई को भी व्यूज़ के चक्कर में इन लोगों का ये सब इंटरप्रिटेशन, ये सब को इनकरेज नहीं करना। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये तो अनजान भी है, तो ऐसे ऑनलाइन दौर में हमें सावधान रहना है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी कंटेंट हमारे आगे आ जाता है तो उसे फट से फेस वैल्यू पे हमें विश्वास नहीं करना। देखिए कैसा इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो धन्यवाद करते हैं इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।